बदतमीज। ये गया बदतमीज। क्या चीज है यार, रोज यहीं से गुजरती है। चलती ऐसी है जैसे कि हिरनी की तरह। अरे बात तो तब बनेगी जब हम पे कोई बार बेटे। ये सूखे सूखे दिन और ये सूखी सूखी रातें गुजारना मुश्किल हो गया यार। इस दुनिया का भी ना अजीब ही नियम है, किसी की तो 5 उंगलियां भी घी में और हम कढ़ाई में हाथ भी नहीं डाल सकते। मैं तो कह रहा हूँ इनमें से एक भी हाँ कर देना भाई साहब, तेरी कसम रात दिन सब रंगीन हो जाए मेरे तो। ओए वो देख। अरे अभी बात रास्ते में जाती है रोज। हम तो बस धनंजय क्या करें यार, तू बता ना। अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो ये कहता हूँ ना, हमें तो कोई ऐसी दुकान खोलनी होगी जो सिर्फ इनके लिए ही बनी हो। हाँ। अरे छोड़ ना यार, अरे हमको कोई कहे तो थैली भरकर मेकअप का सामान दिलवा दूं, लेकिन कोई बाहों में आकर रहने को तैयार तो हो। अबे मार ना। अरे पीछे से क्या लग रही है भाई? ओए कमर देख, कमर। क्या कमर है देख। अरे ये तो वही है। वो इधर ही आ रही है, अब तू ही संभाल। मेरे ऊपर शीशा क्यों चमकाया? अरे हम काहे चमकाएंगे शीशा तुम्हारे ऊपर? दिख नहीं रहा कि हम तो अपनी दाढ़ी सेट कर रहे हैं, और दाढ़ी करते करते वो कांच गिर गया नीचे, तो जब उठाया तो उसका चमक लग गया तुमको। कोई और जाने ना जाने, मैं तुम सबको अच्छी तरह पहचानती हूँ। क्या? औरतें देखी नहीं कि ठहरकपन शुरू हो जाता है तुम लोगों का। रग रग पहचानती हूँ तुम सबका। बबीता तुमको गलत फहमी हुई है। अरे रतनलाल ने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की जितनी खरी खोटी तुमने सुना दी। अरे थोड़ा प्यार से बात करो ना। तुम्हारे घर पे काम किया है मैंने, तुम लोगों के रंग ढंग देखकर ही तो काम छोड़ा था।
धनंजय, ये बबीता आज सुबह से ही काम पर आई है ना? हाँ। यार सुबह से कितना काम कर चुकी है ये। हम ना एक काम करते हैं, आज इसने जो एक्स्ट्रा काम किया है ना, तो उसके पैसे हम इसको अलग से दे देते हैं। हाँ, क्यों नहीं है? आखिर बबीता का ख्याल रखना भी तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है ना। अरे किस तरह के इंसान हो तुम लोग? दिन भर बैठे बैठे घूरते रहते हो। जरा भी शर्म नहीं है तुम लोगों की आंखों में? नहीं करना है मुझे तुम लोगों के घर में काम। छे! इस कॉलोनी की औरतों का रास्ते पर चलना मुश्किल कर दिया है तुम लोगों ने। मेरा बस चले ना तो तुम लोगों को धक्के मार मार के कॉलोनी से बाहर निकलवा दूं। अरे तुमरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? ये हमारा घर है, हम जैसे चाहे वैसे रहेंगे। हाँ, और महिलाओं को छेड़ेंगे? अरे कुछ तो शर्म करो, अपनी उम्र का तो ख्याल करो। ठरकी बन गए हो तुम सब। तुम्हारी आंखों में हवस दिखती है। अरे अगर इतनी आग लगी है ना तो जाके किसी बेसहारा विधवा से शादी कर लो। तू करेगी क्या? हम तीनों तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। बेशर्म ही नहीं, बेहया हो तुम लोग। आइंदा अगर मुझ पर गंदी नजर डाली ना तो चप्पल से मारूंगी। बस एक बार मौका मिलने दो, पूरी सोसाइटी के सामने तुम्हारी पोल पत्ती खोल कर रख दूंगी, याद रखना। बबीता तुम तो बुरा मान गई। अरे सुन। अरे यार ये औरतें इतना गुस्सा क्यों करती है? लेकिन कुछ भी कहो, गुस्से में लगती बड़ी प्यारी है। अरे यार दवाई से भी पिला दी होता ना तो आज ये भी हमारी मुट्ठी में होती। लेकिन खत्म हो गई ना। लेकिन ऑर्डर दिया है, बहुत जल्दी आ जाएगी। एक बार आ जाने दो, फिर मजे करेंगे। चलो। पूरा दिन ये प्याज का रस ही पीते रहा करो। अगर बुढ़ापे में भी जवान रहना है ना, तो तुम भी ये प्याज का जूस पीना चालू कर दो। हाँ, और पूरा दिन बदबू मारते रहो, और वो भी ऐसी भयंकर बदबू कि सुहाग की सेज पर बैठी हुई दुल्हन भी भाग जाए। अरे तो ठीक है, जिस दिन शादी होगी उस दिन मैं भी नहीं पीऊंगा, लेकिन सुहागरात की व्यवस्था तो करो आप। और उसकी व्यवस्था तो इस दवा से हो सकती है। अरे वाह, ले आया ही दवा। अरे भाई, दवा भी क्या जादू है यार। पीते से प्यार का जो नशा चढ़ता है ना, आप सब कुछ भूलकर बस प्यार ही प्यार याद रहता है। वो सुजाता याद है ना? एक मिनट। एक मिनट। हमारा पर्स है ये। वो मुझे गिरा हुआ मिला तो मैंने उठा लिया। लाइए, मुझे दीजिए। वैसे आपको पहले कभी देखा नहीं, नए हो क्या? हाँ, मैं अभी कल परसों ही इधर शिफ्ट हुई हूँ। अरे आप तो हमारी पड़ोसन निकली। हाँ? आइए ना, घर पे जलपान करके निकल जाइए। अरे नहीं, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, तो फिर कभी। अरे आपने हमारा खोया हुआ पर्स दिया है। हाँ? पड़ोसी होने के नाते इतना तो हक बनता है हमारा, ऐसे नहीं जाने देंगे हम आपको। आइए ना, प्लीज प्लीज आइए। आइए ना, आइए। आइए। अब ये कोल्ड ड्रिंक पीकर वो मूड में आएगी और हमारा मूड बनाएगी।
बबीता कुछ हो रहा है। कैसा फील कर रही हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे लेकिन ये दवा हम किसी को तभी पिला सकते हैं जब कोई घर में आएगा। तो लगाते हैं फिर हमारा वही पुराना वाला तरीका। एक्सक्यूज मी। जी 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 जी। ये पर्स मुझे वहाँ गिरा हुआ मिला, तो जिसका होगा वो तो ढूंढ कर आएंगे ही ना, तो ये आप रख लीजिए और कोई आए तो उसे दे दीजिएगा। आज की तारीख में आप जैसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं? अब आप आइए, चाय वाय पी के जाइए। जी नहीं नहीं, अरे नहीं, कुछ तो। मुझे लेट हो रहा है, मुझे एक्चुअली जाना है कहीं। अच्छा। क्या चीज है जो एक बार देख ले तो दीवाना हो जाए? जैसे मैं हो गया हूँ। और मैं भी। लेकिन ये प्लान फेल हो गया यार। कुछ भी कहो यार, लड़की ईमानदार है, लालची भी नहीं है, पर है लाजवाब। हाँ, सोचना यह है कि हाथ आएगी या नहीं। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ, वो मंत्र होता है ना, अरे वो वशीकरण मंत्र, सोचता हूँ वो मंत्र ही सीख लूं। अरे उससे कुछ नहीं होगा, इसके लिए तो हमको कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये शहर में नई आई है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुट्ठी में आ जाएगी। अब पता ये करना है कि ये अकेली रहती है या इसके साथ कोई और भी रहता है। मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया है, अब देख लीजिए। थैंक यू, तुम मुझे मिल गई। ये घर के सारे काम करते करते ना मैं तो परेशान हो चुकी थी, पढ़ाई करने का भी वक्त नहीं मिलता था। लेकिन पढ़ाई करने के लिए तो लोग हॉस्टल में रुकते हैं ना। हॉस्टल में रूम नहीं मिला इसलिए तो यहाँ आई हूँ, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, ये तो है। वैसे बबीता, एक बात बताओ, तुम
सबके घर में काम कर चुकी हूँ ना। ये कॉलोनी और कॉलोनी के लोग कैसे हैं? कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग सरफिरे शौकीन बुढ़े, बस उनसे संभल कर रहना है। चलिए अब मैं भी चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अरे ये दारू पीते पीते कौन परफ्यूम लगाता है? तू परफ्यूम लगाता रह गया, तेरी बीवी तेरे को छोड़ के चली गई। अरे चली नहीं गई, मैंने उसे जाने दिया। अरे बाहर से लड़कियां लेकर के आता था, ये आशियां करता था। आखिर बेचारी कब तक बर्दाश्त करती, चली गई। अच्छा एक बात बताओ, तेरी बीवी खुद भगवान को प्यारी हो गई, तूने उसे निपटा दिया। तू तो भाई उस लड़की का पता लगाने गया था, भाई क्या हुआ? वॉचमैन को पैसे देके आऊं, वो सब कुछ पता करके मुझे फोन करेगा। कुछ भी कहो, लड़की है बड़ी लाजवाब, चीज तो कमाल की है। लालची नहीं है। अगर कहे तो 50,000 रुपए आज दे दूं मैं। अरे क्या 50,000 की बात करता है यार? अरे तू 50,000 दे सकता है तो मैं लाख रुपए दे सकता हूँ। तुम लोगों की जल्दबाजी ना हमेशा काम बिगाड़ती है। याद है ना वो सुजाता वाला केस? देखो, उस केस की तरह कोई जल्दबाजी नहीं करी। अब जो करना है सोच समझकर बहुत आराम से करना है। अरे ठीक है, लेकिन क्या करेंगे और कैसे करेंगे? रुक जा, फोन किधर है यार? हेलो, ठीक है, ठीक। वॉचमैन का फोन था, कॉलेज में पढ़ती है, हॉस्टल में कमरा नहीं मिला, इसलिए प्लॉट नंबर 38 में किराए पर रहती है, और वो भी अकेली। अरे वाह, लड़की अकेली है और अकेली रहती है। अब जो करना है जैसे करना है वो मैं कर लूंगी। हाँ, तुम तो बस कल शाम 5 बजे का इंतजार करो। अरे क्या हुआ? चोट लग गई? कैसे हुआ? अरे ये किस बेवकूफ ने केले के छिलके डाल दिए सड़क? आराम से, एक काम, ये मुझे दो, लो, ये मुझे छोड़। लगता है मेरे पैरों पे मोच आ गई। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं छोड़ता हूँ तुम्हारे घर तक। आराम से। अरे वाह, आपका घर तो बहुत अच्छा है। आराम से, कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से। आप अपनी किसी दोस्त, सहेली, फ्रेंड या बॉयफ्रेंड को फोन कर लो, रात को दर्द बढ़ सकता है आपका। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे तुम जैसी खूबसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मजाक कर रही हो? वो क्या है ना, आजकल के लड़के किसी भी चीज को लेके सीरियस कहाँ रहते हैं। ओ, तो मतलब तुमको मैच्योर लोग पसंद हैं? मतलब ऐसा ही कुछ समझिए। आप पहली बार मेरे घर आए और मैं आपको चाय कॉफी कुछ भी नहीं पिला सकी। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है, और रात में अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप 1 मिनट, ये लो, मैंने अपना नंबर डायल कर दिया है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो
तो रात को मुझे फोन कर देना। और मेरे एक परिचित हैं, वो मोच का इलाज जानते हैं, सुबह उनको लेके आ जाऊंगा। मैं चलूं? थैंक यू सो मच। हाँ, अब कोई भी बात हो आप फोन जरूर कीजिएगा, है ना? अरे यार, इस डाई से मैं परेशान हो गया हूँ। इधर लगाता हूँ तो उधर के बाल सफेद हो जाते हैं। अरे मेरी तरह पैच लगाकर 1 मिनट में जवान। अरे तू तो उसको हमदर्द की घुट्टी पिला कर आ गया, अब तू तो उससे मिलने जा सकता है, पर हम कैसे जाएंगे? अरे क्यों चिंता करते, मैं हूं ना, चलाते हैं कुछ चक्कर। बोलो मत, उसी का फोन। हेलो। हेलो, मैं कनक बोल रही हूँ। हाँ कनक बोलो। कल आप बोल रहे थे ना कि आपके पास वो मोच ठीक करने वाले का नंबर है, दे दीजिए ना मुझे, मैं उनसे जाके मिल लेती हूँ। मतलब तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है? हाँ। तो ऐसे में तुम डॉक्टर के पास कैसे जाओगी? पैर में तो दर्द है ना, तो तुम घर पे ही आराम करो। मैं एक काम करता हूँ, मैं मोच निकालने वाले को तुम्हारे घर ही लेके आ जाता हूँ। ठीक। हाँ ठीक है। चल भाई रतन लाल, अब तू मोच सही करने वाला बन गया। अरे लेकिन दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे? अरे इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, हल्की सी मोच है, दवा ले आता हूँ, उसको दे देना है, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। सही है। अरे मेम साहब, आप इस चोट को अभी तो डॉक्टर को दिखाने नहीं गए? अरे वो अपनी कॉलोनी में है ना, बड़े अच्छे इंसान है, हमेशा सबकी मदद करते हैं, तो वो अपने साथ किसी मोच ठीक करने वाले को लेकर आ रहे हैं। अच्छे लोग हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अपनी कॉलोनी में ना कुछ ठरकी बुड्ढे भी आ गए हैं, बस उनसे बच के रहना। ऐसे कमीने लोग हैं ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। अरे छोड़ ना बबीता, हमें क्या उन लोगों से लेना देना। अच्छा ठीक है, सारा काम कर दिया है, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। हाँ बाय। अरे आप आइए ना। आइए आइए। ये मेरे दोस्त हैं रतन और धनंजय, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये मोच निकालने का काम किया करते थे पहले। पहले चेक करना होगा कि मोच है भी या नहीं। हाँ तो देखो हाँ? ना। दिखाना जरा। यहाँ पे दर्द हो रहा है। मैं पैरों की उंगलियों की मालिश कर देता हूँ। अरे परेशान हो तो सब ठीक हो जाएगा। आराम से करो भाई, आराम से करो। बस अब रहने दीजिए, अब थोड़ा आराम मिल गया। हाँ? ठीक है, एक काम करो, ये दवा रोज खाना खाने के बाद सुबह शाम ले लेना, 1-2 दिन में आराम आ जाएगा। और अगर फिर भी आराम नहीं आया तो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। अब मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है ही। थैंक यू सो मच। दे पैसे हुए, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं पैसों के लिए थोड़ी आया हूँ, आप हमारी पड़ोसी हैं, आपके बारे में पता चला तो आ गए। अरे आज तीसरा दिन है और अभी तक कोई फोन नहीं आया।
मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि क्या वो यहाँ आकर हम तीनों को प्रपोज करेगी? नहीं ना। अरे तो इंतजार किस बात का है भाई, हम खुद चलकर उससे मिल लेते हैं। अब तो हमारे पास उससे मिलने का बहाना भी है। अबे वो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है और लड़कियों की अपनी पसंद होती है? कुछ लड़कियां अपनी उम्र के लड़कों के साथ रहना पसंद करती हैं, तो कुछ लड़कियां अपने से मैच्योर लोगों के साथ रहना पसंद करती है। तो तुम कब आई? आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, मैंने सब कुछ सुन लिया। मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे ना आप लोग। एक्चुअली आपने जो दवाई दी थी ना, उसकी वजह से मेरे पैरों में बहुत ज्यादा आराम है, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं खीर लाई हूँ। अरे तो तुम खड़ी क्यों? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, खीर हम जरूर खाएंगे। मुझे कौन रोकता है? हेलो, अरे मेम साहब, गैस पर क्या चढ़ा कर गई है आप? कुकर की बार बार सीटी लग रही है। तुम गैस बंद कर दो, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं बंद करती हूँ। सॉरी, मुझे ना जाना होगा। वो एक्चुअली मैंने कुकर चढ़ाया था और अब तक तो जल भी चुका होगा। आई एम सो सॉरी। मिला के लाया ना? जरूर तुम लोगों ने भगाया होगा। अरे हाथ आई चिड़िया उड़ ना जाए, आज या कल में ही बुला ले उसे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रुक, अभी बुलाता हूँ। हेलो। हेलो कनक जी, मैं बोल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब? नहीं, अभी मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। वो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। वो कल रतनलाल जी का बर्थडे है, हमने कुछ लोगों को बुलाया है, अगर तुम भी आ जाती तो। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं तो आऊंगी। मैं तो सोच रही थी कि आप लोग बर्थडे की तैयारी कैसे करूं। अरे तैयारी ही तो करनी है, जैसे तैसे कर लेंगे, बस आप 8 बजे पहुंच जाइएगा। ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। हाँ। ले भाई, तेरा बर्थडे भी मना दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, इसने बोला और तूने कल बर्थडे भी रख लिया? क्योंकि इस कॉलोनी में कुछ लोग हैं जो हमें जानते हैं और जिनकी वजह से हमारे सारे बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। अरे तो ठीक है ना, बर्थडे नहीं हुआ तो क्या हुआ, केक तो काटेंगे, तो माहौल तो बनाना पड़ेगा। आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है? ये मैंने तुम्हें बताया था ना, बड़े अच्छे लोग हैं, बार बार मेरी मदद करते रहते हैं। अगर तुम थोड़े बर्थडे पार्टी में हेल्प कर दोगी तो अच्छा होगा ना। अरे तुम और ये इस बबीता को लेकर क्यों आई हो? आप लोग बबीता को पहले से जानते हैं? हाँ, बबीता पहले हमारे यहाँ ही काम करती थी। हैं? वाह बबीता, अरे ये लोग, मैं सच बताती हूँ मेम साहब, ये लोग तो देवता तुल्य लोग हैं। मतलब ये सिर्फ लोगों की मदद नहीं करते, बल्कि जो भी इनके घर पर आता है ना, कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। मतलब समझो, अगर इन्होंने किसी के सर पर हाथ रख दिया
तो उनकी तो तकदीर ही संवर जाती है। और जितना मैं इन लोगों को मानती हूँ ना, उतना मैं किसी को नहीं मानती। अरे क्या बबीता तुम भी। मतलब मेरी नजर में इन लोगों से ज्यादा नेक इंसान कोई हो ही नहीं सकता। बस अभी तक कितनी तारीफ करोगी। मैं इतनी सस्ती भी नहीं हूँ जो इतने कम में मान जाऊँ। अब ठीक है। बबीता तुमने बताया नहीं, तुम इन लोगों को इतना मानती हो। अरे मेम साहब, मैं तो खुद आपको लेकर आने वाली थी इन लोगों से मिलवाने, पर मौका ही नहीं मिला। अच्छा, आप लोगों के बर्थडे पार्टी की जो भी तैयारी है ना, मैं आज शाम को आकर कर दूंगी। आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चले। चल। ये बबीता कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं हो जाएगी ना? अरे अब क्या हमारे खिलाफ जाएगी? दुनिया में हर इंसान बिकाऊ होता है, बस उसकी सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। अब आज रात के बाद देखेंगे कि ये कनक कितने में बिकती है, इसकी खामोशी कितने में बिकेगी। वाओ, पूरा सज गया, माहौल बन गया। ये लीजिए, आप लोगों की बर्थडे की तैयारी हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है, जो आप चाहते हैं कनक उसके लिए तैयार होगी? उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि आज वो करेगी जो सिर्फ हम चाहते हैं। हाँ, कल का पता नहीं, अगर उससे अफसोस हो तो क्या होगा। बस आज के दिन सोसाइटी में कोई हल्ला गुल्ला ना। पर रही बात कल की, तो उसके लिए कोई बड़ी सी रकम रख देना उसके सामने। क्या बात है बबीता। देखो, आज तो वो चीखने और चिल्लाने की हालत में ही नहीं रहेगी। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें एक बड़ा इनाम दिया जाए, लेकिन अगर हालात खराब होते हैं तो समझना और संभालना तुम्हें ही होगा। समझ गई ना? समझ गई। मैं कल सुबह जल्दी आती हूँ। चल। ये है कनक का गिलास, सबसे अलग। लेकिन ये कनक कहाँ है? आई नहीं अभी तक। लो, आ गई। हैप्पी बर्थडे रतन जी। धन्यवाद। बैठिए ना। बहुत अच्छी लग रही है। नाइस ड्रेस। थैंक यू। बर्थडे पार्टी है, कोई आया नहीं? अरे नहीं, आए तो कई लोग थे, बस अभी अभी चले गए। लेकिन हमें तो केक आपके साथ काटना था ना। लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। अरे थैंक यू। बस मैं इतना ही पीऊंगी। और क्या है, मैं शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, और आप लोगों ने तो शुगर फ्री मंगवाया नहीं होगा। अरे तो बताना चाहिए था ना। हाँ? अरे धनंजय, जाकर वो शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक लिया ना। अरे जाना, बाइक ले जा मेरी। चल चल। आता हूँ। केक तो कितना खूबसूरत है, इसे कट कैसे करेंगे? चाकू कहाँ है? चाकू है ना, मैं अभी लेकर आता हूँ।
अरे एक दो घूट तो ले सकते हैं ना, लीजिए। किशोर, एक मिनट। तो एक मिनट, आता हूँ। क्या बात कर रहे थे तुम लोग? क्या बोल रही थी वो? देख, वो जाएगी ना तो सिर्फ मेरे साथ, समझ गया ना? तो बात कर ले, मैंने कब मना किया? ये सारे रंग मुझे एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? तुम बहुत थक गई हो शायद, चलो थोड़ा आराम कर लो। अरे वाह, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत। चलो थोड़ा आराम कर लो। आप मुझे कहाँ ले आए? आप अच्छे इंसान नहीं हो। किसने कहा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? किशोर जी ने कहा मुझसे। किशोर ने कहा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? उन्होंने कहा कि आपने उस लड़की को खत्म किया है ना? क्या नाम था उसका? संगीता, सुनीता, संजीता क्या नाम था उस लड़की का? क्या बात है, बड़ी जल्दी बाहर आ गया। क्या बताया तूने उसको? क्या कहा तूने उसको मेरे बारे में? मेरे खिलाफ भड़काए तुझे? क्या सुजाता का कत्ल मैंने किया था? क्या तू मुझे सुजाता के कत्ल में फंसाना चाहता है? गिरेबान छोड़कर बात कर, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। मैं जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। क्या तू नहीं जानता कि सुजाता का कत्ल धनंजय ने किया था? हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा उसको। तो फिर मेरा नाम तेरी जुबान पे कैसे आया? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनो, क्या कर? अरे ये कह रहा है कि सुजाता का कत्ल मैंने किया है। मैंने कुछ नहीं कहा। सुजाता का कत्ल मैंने किया है, लेकिन इस बात को उठाने का मतलब क्या है? अगर मैंने सुजाता का कत्ल नहीं किया होता ना, तो आज हम तीनों जेल में चक्की पीस रहे होते। तुम लोगों ने ये क्या किया? मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिलाया था? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। रिलैक्स, इसे मैं देखता हूं। मुझे नहीं पता था वो तीनों इतने शैतान हैं। मेरी इज्जत लूट ली, मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। मैंने सुसाइड नोट भी लिख दिया है। मैं तुम सबको जेल कराऊंगी। मुझे जेल भिजवाएगी तू? मुझे जेल भिजवाएगी? तेरी इतनी हिम्मत! वो तो गनीमत इस बात की है कि उसने अपने सुसाइड नोट में ना ही आत्महत्या का वजह लिखी है और ना ही हमारे नाम। और अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो पता नहीं कहां जाकर के क्या क्या बताती। और जब पुलिस उसे आत्महत्या का केस समझ के बंद कर चुकी है, तो तुम लोग बार बार उस बात को क्यों उठाते हो? अरे बात इस किशोर ने उठाई है। मैं क्यों उठाऊंगा? मैं पागल हूं क्या? इस आदमी को जो ना मेरी हर बात चुभती है, और ये मुझ पे कुछ भी इल्जाम लगाएगा तो मैं सह लूंगा क्या?
इसे बता दूंगा मैं हूँ कौन। क्या लेगा तू? बताऊंगा क्या नहीं। करेगा? अबे बुढ़े साले तेरी तो पीछे हट, पीछे। हमें किसी ने देखा नहीं है धनंजय। हमें बस किशोर की लाश को ठिकाने लगाना होगा। कनक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। इंस्पेक्टर साहब आइए। इंस्पेक्टर? सुजाता मेरी बहन थी। मरने से पहले उसने मुझे वीडियो कॉल किया था और वीडियो कॉल में मैंने सब कुछ देख लिया था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मैं जानना चाहती थी कि तुम तीनों में से मेरी बहन का कातिल कौन है। इसीलिए मैं इस कॉलोनी में आई और अब सच्चाई सबके सामने है। तुम लोग मुझे खरीदोगे? मैंने जो भी किया कनक मैम साहब के कहने पे किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सारे सबूत इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। गिरफ्तार कीजिए इन दोनों को। बॉडी को पीएम के लिए भेजो और गिरफ्तार कर लो इसे। ऐसे लोग समाज के माथे पर एक कलंक हुआ करते हैं जो गिरते गिरते इस हद तक गिर जाते हैं कि ना उन्हें समाज की परवाह रह जाती है और ना ही समाज में अपने सम्मान की। ऐसे लोगों का आखिरी हश्र तो कुछ ऐसा ही होता है। इन लोगों ने खुद अपनी गृहस्थी उजाड़ी और गलत रास्ते की तरफ बढ़ चले। अय्याशी की लत क्या इनकी फितरत में थी या ये खुद को संभाल सकती थी, दोबारा गृहस्थी बसा सकती? ये आपको सोचना है। हमारे सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।